हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about chapter 8 rocks and soil. Rocks means होता है चट्टान और soil means होती है मिट्टी। तो हम आज आपको इस चैप्टर में बताएंगे रॉक्स एंड सॉइल के बारे में। तो जैसे कोई होता है कि आपकी जैसे एक फ्रेंड है राहुल एंड रोहन दोनों फ्रेंड्स हैं। तो जो रोहन है उसकी यूनिफॉर्म बहुत गंदी है, तो वो बोलता है कि आपकी ये डर्टी क्यों हो रही है। तो रोहन उसको बताते कि मैं रोड पर घूम रहा था, तो एक स्कूल वैन ने मेरे उस पर यूनिफॉर्म पे जो था मिट्टी उछाल दी। उससे वो मिट्टी जो थी मेरे इस पर लग गई है और मेरी माँ को डस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अब मैं इस डस्ट को साफ़ करूँगा। तो राहुल बोलता है दिस प्रॉब्लम्स आर नथिंग। अब प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ नहीं, आप ये सोचो कि प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना चाहिए। देयर इज़ नो सॉइल, ये ऐसी कोई मिट्टी नहीं है। वेयर शैल वी ग्रो अवर प्लांट्स एंड बिल्ड अवर हाउसेस। हम अपने जो प्लांट्स उगाते हैं, अपने घर बनाते हैं, तो हमारी जो भी मिट्टी है, तो हमारी जो मेन जो घर बनाने के लिए या प्लांट्स के लिए जिस भी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है विदाउट सॉइल। हमारी अर्थ पे जो भी लोग हैं, जितने प्लांट्स हम मतलब हैं, तो उसी से तो हमारा जीवन चल रहा है, प्लांट्स से। हम सब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सॉइल। तो रोहन कहता है कि हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। तो उसने पूछा कि ये सॉइल जो है मिट्टी कहाँ से आती है। तो राहुल ने उसे बताया कि रॉक्स को तोड़कर मिट्टी बनती है। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि रॉक्स क्या होते हैं। रॉक्स मीन्स चट्टान। ये बहुत हार्ड होती है, सॉलिड होती है, ठोस, ठीक है, और बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स के। और ये जो मिट्टी होती है, तो इसका जो होता है सीमेंटेड टुगेदर, मिली हुई होती है। तो ये टुकड़ों में इसको जब कूटा जाता है, तो मशीनों के द्वारा इसको वो किया जाता है, तो इससे सॉइल बनती है। ये बहुत तरह के डिफरेंट कलर्स में होते हैं एंड कंपोजिशन ऑल्सो। दे आर यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज। ये हमारी घर बनाने में और बहुत से मोनूमेंट्स, यानी जो हमारी जो मस्जिदें और जो बहुत सी हमारे मोनूमेंट्स होते हैं, उनको बनाने में प्रयोग में लिए जाते हैं। बहुत से जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे मार्बल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, डायमंड है, इमराल्ड है, रूबीज़ है, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, और इससे हमारे बहुत से ज्वेलरी के आइटम्स भी बनते हैं। आपने देखा होगा ताजमहल है किससे बना है, वाइट मार्बल से, और रेड फोर्ट बना है रेड सैंडस्टोन से। और ये ज्वेलरी आइटम्स डायमंड, रूबी, क्वार्ट्ज, ये सब चीज़ें हमारी इसी से बनती हैं। तो सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो सॉइल जो है वो हमारी सबसे मेन ऊपर की लेयर है, ठीक है। मिलियंस ईयर्स अगो, जब बहुत साल पहले, जब हमारी अर्थ जो थी वो पूरी रॉक से कवर्ड थी। द हीट ऑफ द सन, जब सन की जो हैवी रेनफॉल ब्रोक जो इस पर पड़ी, तो रॉक्स क्या हुआ, स्मॉलर पीसीज में टूट गई। द विंड क्रश दिस पीसेस, तो जो हवा थी उसने इन पीसेस, जो छोटे छोटे टुकड़े कण होते हैं, उसको अपनी पावर से, तेज पावर से सारी तरफ फैला दिया। द सॉइल वॉज फॉर्म्ड, तो ये मिट्टी के रूप में बदल गई। बट इट वॉज वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन ये बहुत धीमा प्रोसेस है। इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर्स टू फॉर्म 1 इंच ऑफ सॉइल। हजारों साल में 1 इंच मिट्टी आगे बढ़ती है। तो ये देखिए सन की फॉल किस तरह से हुई, ये रेनफॉल, फिर ब्रोकन रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है विंड। आप देखो हवा चल रही है और ये नीचे आ रही है पाउडर सॉइल। तो हवा से क्या हुआ, पाउडर सॉइल, यानी रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, कण हुए थे, वो क्या हुआ, हमारी सन की उससे ये पाउडर सॉइल के रूप में बदल गई। अब आता है आपका कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल क्या है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। इट हैज़ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स, पेबल्स, सैंड, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि जो भी आपके बहुत छोटे छोटे एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, मिट्टी में। एग्जाम्पल जैसे रैट, स्नेक, बीटल्स, बग्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेक्स, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, मिट्टी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या करती है, मैं जो है, देखो आप इसमें दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, सम एनिमल्स विच लिव इन सॉइल। तो कुछ एनिमल्स जो हैं हमारे मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आती है हमारी नंबर 1 पे टॉप सॉइल, ठीक है। तो ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल के आपके पार्ट्स आ रहे हैं।
टॉप सॉइल होती है जो अपर मोस्ट लेयर होती है किसकी, मिट्टी की, उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है बिकॉज इट हैज़ ह्यूमस इन इट, इसके अंदर ह्यूमस होता है। ह्यूमस इज़ द डेड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ये प्लांट्स और ये जो एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर मिट्टी के अंदर डिकेइंग होता है। नेक्स्ट होती है सब सॉइल, नंबर 2 पे। आप इनके लर्न करते जाएंगे साथ साथ नेम, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। तो ये क्या है हमारा, द लेयर ऑफ सॉइल बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड द सब सॉइल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड पेबल्स। इसमें क्या होता है, सैंड होती है, मतलब धूल भी होती है, और पेबल्स कंकड़ भी होते हैं। दिस लेयर इज़ नॉट फर्टाइल, ये हमारी लेयर फर्टाइल खेती के योग्य नहीं होती। नेक्स्ट होती है बेड रॉक। ये क्या लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है विच इज़ मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉक्स। ये चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट लेयर होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल, अब देखिए सॉइल के जो टाइप्स हैं, ये तो हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल बताया था। सॉइल के टाइप्स हैं सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल एंड लोमी सॉइल। आपकी नंबर 1 आती है, तो 3 टाइप्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब ये किसके द्वारा है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ द एयर एंड वाटर देन दे कैन होल्ड, ठीक है। अब ये देखिए सैंडी सॉइल, इट इज़ द मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स। ये कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। बहुत लार्ज पार्टिकल्स तक ये फैली हुई होती है, ठीक है। यहाँ बहुत कोई वाटर नहीं होता, बहुत हॉट एरिया में होती है, ठीक है। ये हमारी देयरफॉर इट इज़ ये गुड, अच्छी नहीं होती हमारी फसलों के लिए भी। और जो प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस है, ऑपनिटा है, ये इस पे बहुत, इस मिट्टी में बहुत अच्छे उगते हैं। अब जो क्ले सॉइल होती है हमारी, क्ले वाली, ये स्टिकी एंड स्मूथ टाइप होती है। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें हमारे। इट कैन होल्ड एनफ वाटर बट नॉट एयर। इसमें ज़्यादा एयर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये जो है हमारी क्रॉप्स उगाने के लिए, यानी फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं होती है। इट इज़ यूज़फुल फॉर मेकिंग पॉट्स। ये हमारी किस में बनाने के काम आती है, क्ले मिट्टी से हम हमेशा पॉट्स, पिथास, ब्रिक्स, टॉयज़ एंड आइडियल्स एक्सेट्रा ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो क्ले मिट्टी फसल के लिए भी उपयोगी नहीं है, ठीक है। अब हमारी आती है नंबर 3 लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ सैंड एंड क्ले। इट कैन होल्ड एनफ एयर एंड वाटर। ये दोनों को पर्याप्त, इसको एयर भी पर्याप्त चाहिए और वाटर भी पर्याप्त चाहिए। देयरफॉर इट इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है किसके लिए, फसल उगाने के लिए। इट ऑल्सो हैज़ ह्यूमस विच मेक्स इट फर्टाइल। इसमें ह्यूमस भी होता है जो कि हमारी खेती को खेती करने योग्य, फसल को खेती करने योग्य बनाता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपना हेडिंग यूजेस ऑफ सॉइल। तो सॉइल के मिट्टी के यूज़ क्या हैं, तो मिट्टी का नंबर 1 मेन यूज़ है कि हमारे सभी प्लांट्स मिट्टी में ही उगते हैं और सभी एनिमल्स प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में डिपेंड रहते हैं। इसलिए जो मिट्टी है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ी सपोर्टर है। इट इज़ द होम ऑफ मैनी एनिमल्स, और ये बहुत से लोगों का घर भी होती है, जैसे कीड़े मकोड़े, सेंटीपेडस, स्नेल्स, रैट्स, अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा। ये सब इस मिट्टी के अंदर ही, जड़ों में, इसके नीचे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉइल और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जैसे सैंड, पेबल्स, क्ले एक्सेट्रा। ये हमारी बहुत सी चीज़ों में, जैसे घर बनाने में, बहुत से आइटम्स बनाने में काम आते हैं। और मैनी प्रीशियस मिनरल्स एंड स्टोन्स, जो बहुत से प्रीशियस, जो कीमती मिनरल्स हैं, खनिज हैं और स्टोन्स हैं, वो हमारे इस मिट्टी में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, रूबी, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, मार्बल, कोल एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप सबकी समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल इज मेड अप ऑफ द 3 मेन लेयर्स, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। द 3 काइंड्स ऑफ सॉइल आर सैंडी सॉइल, clay soil and loam. Soil has many uses. It supports plants and animals' life. It is a home to many animals and insects and is used to make many things. आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा कि चैप्टर हमें किस तरह से करना है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे रॉक्स एंड सॉइल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।